हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके दिन भर के काम को बहुत ही ज़्यादा सरल बनाएंगे और साथ ही आपका कीमती पैसा भी बचाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये है कपड़ों में डालने वाला नाड़ा। क्या आपने नाड़े में कभी गांठ लगाई है? नहीं लगाई है ना? तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने नाड़े में गांठ लगा लीजिएगा और लगाने के बाद देखिए आपको कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे, आपका कितना ज़्यादा पैसा बचेगा और कितना ज़्यादा आपका कीमती समय भी बचेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ऊपर की साइड में इस तरह से गांठ लगा दी है और गांठ लगाने के बाद फिर मैं इस तरह से एक एक करके 5 से 6 गांठ लगा दूंगी। फिर मैंने दूसरी साइड में इस तरह से एक गांठ लगाई है। तो इसी तरह से आप एक नाड़ा ले लीजिए और नाड़े में आप 6 से 7, जितना आपका बड़ा नाड़ा है उतने ही आप उसमें गांठ लगा दीजिए। तो ये गांठ जो है बहुत ही ज़्यादा आपका समय बचाएगी और साथ ही आपका पैसा भी बचाएगी। तो देखिए, मैंने इस तरह से 5 से 6 गांठें एक नाड़ा लेकर उसमें लगा दिए और नीचे की साइड में थोड़ा सा ये बचा है, तो इधर नीचे की साइड में मैं इस तरह से गांठ एक और लगा दूंगी, जिससे मेरी ये पूरी हो जाएंगी 6 गांठें। तो आप 5 से 6 गांठ लगा लीजिएगा और लगाने के बाद देखिए मैं आपको अब क्या बताने जा रही हूँ। आपने सोचा भी नहीं होगा कि नाड़े में गांठ बांध कर भी कोई इस तरह से एक अच्छी सी टिप्स भी हो सकती है। तो देखिए, इस तरह से एक बहुत ही अच्छी सी एक नाड़े जो है वो गांठ वाला बन गया है। और मैं अब बताने जा रही हूँ कि आप इसका क्या कर सकते हैं। देखिए, हमारी साड़ियाँ हैं और साड़ियाँ हमारी अक्सर जो है हम अलमारी में जब टांगते हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अलमारी में हमारी जगह ही नहीं बचती कि हम इसको टांग सकें, मतलब इतनी साड़ियों को टांग सकें। कभी कभी जगह नहीं होती, भाई पूरे परिवार के कपड़े उसमें रखे होते हैं तो सारी साड़ियाँ जो होती है आ नहीं सकती हैं। तो मैं बहुत अच्छी सी आपको टिप्स बताने जा रही हूँ। देखिए, ये है हैंगर। हैंगर में आप सबसे पहले एक साड़ी को टांगेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने एक साड़ी ली है और साड़ी को हैंगर में इस तरह से लगा दिया। जैसे हम कपड़े टांगते हैं तो साड़ी को हैंगर में इसी तरह से टांगते हैं। फिर जो सबसे ऊपर वाली जो गांठ है ना, उसको हम इसमें हैंगर के ऊपर के साइड में इस तरह से फंसा देंगे। बाकी जो गांठ है वो ऐसे ही रहने देंगे। फिर हम दूसरी साड़ी लेंगे, उसको भी हैंगर पहना देंगे और उसके बाद जो दूसरे नंबर की गांठ है उस गांठ में जो हैंगर का ऊपर का हिस्सा है उसको इस तरह से फंसा देंगे जैसे हम कपड़ों को टांगते हैं। और जो बाकी जो गांठ बची है उनको हम ऊपर साइड में इस तरह से कर देंगे। फिर हम तीसरी साड़ी लेंगे, तीसरी साड़ी को भी हम इस तरह से, जो तीसरी हमारी गांठ है उसमें इस तरह से हम इसको फंसा देंगे। तो इसी तरह से हम 5 से 6 साड़ियों को इस तरह से इसमें हैंगर लगा लगा के इसमें हम फंसा देंगे। तो देखिए, हमारी 6 साड़ियाँ इसमें आ गई हैं। तो इस तरह से आप अपनी ढेर सारी साड़ियों को एक नाड़े की सहायता से अपनी अलमारी में टांग सकती हैं। आपकी अलमारी में कितना भी कम स्पेस होगा, लेकिन अगर आप इस तरह से कपड़ों को टांगेंगी तो आपकी सारी साड़ियाँ एक ही अलमारी में आ जाएंगी। सारे परिवार के कपड़े भी उसमें आ जाएंगे और साथ ही आपकी भी सारी साड़ियाँ उस अलमारी में आ जाएंगी। तो देखिए, कितना अच्छा सा तरीका है इस तरह से साड़ियों को रखने का। अक्सर साड़ियाँ हमें लगता है कि टंग नहीं पा रही हैं, जगह नहीं है, तो हम तह बना के अलमारी में इस तरह से रख देते हैं। तो इससे उनकी तह भी ख़राब हो जाती है और हम सब सारे में ढूंढते रहते हैं कि साड़ी हमें कोई सी नीली पहननी है, पीली पहननी है, तो मिलती नहीं है। तो इस तरह से आप सारी साड़ियों को एक जगह पर रख सकती हैं। तो इस तरह से आप कई अपने नाड़े लीजिए, उनमें गांठ लगाइए और इस तरह से उनको आप टांग सकती हैं। लंबाई में भी टांग सकती हैं और आप इस तरह से उनको कहीं और भी टांग सकती हैं। अगर अलमारी में नहीं टांगना हो, आपको बाहर साइड में टांगना हो, तो वहाँ भी आप इस तरह से टांग सकती हो। देखिए कितनी मजबूती से टंगी है, कोई भी साड़ी निकल के गिरी नहीं है। अक्सर क्या होता है कि साड़ी को जब हम टांगते हैं सिंगल हैंगर में तो साड़ी हमारी सर के नीचे गिर जाती है। इस तरह से आपकी साड़ी भी नहीं गिरेगी और सबसे बड़ी बात, किसी भी साड़ी की प्रेस जो होती है ना, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपनी साड़ियों को टांग सकते हैं। कितना अच्छा सा तरीका है साड़ियों को हैंगिंग करने का।
रहेगा। तो कभी भी आपकी अलमारी में कम जगह हो, आप इस तरह से एक नाड़े में गांठ लगा लीजिए 5 से 6 और इस तरह से अपनी सारी साड़ियों को टांग दीजिए। और देखिए इतनी मजबूती से टंगी है कि कितना भी मैंने हिलाया एक भी साड़ी निकल कर नहीं गिरी। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी। और ये वाली टिप्स ऐसी है आपकी साड़ियों के लिए जगह की बचत भी बहुत ज़्यादा करेगी। साथ ही आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय भी बचेगा, क्योंकि आप साड़ियों को इधर उधर ढूंढने में समय लगाएंगे। इस तरह से आपको साड़ी भी फटाफट मिल जाएगी, जो भी साड़ी आपको पहननी है। तो देखिए कितना अच्छा सा ये टिप्स है। इस तरह का टिप्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अपने चलते हैं दूसरी टिप्स की तरफ, जो कि वो भी बहुत ही बढ़िया है और आपका बहुत ज़्यादा पैसे बचाने वाला है। देखिए ये हमारी अगरबत्ती का पैकेट है। अगरबत्ती तो हमने जला ली, लेकिन ये पैकेट बचा है और पैकेट के अंदर बची है 3 पॉलीथीन, जिसमें हम अगरबत्ती रख कर लाते हैं। मतलब ये जो पतली पतली पॉलीथीन है, इसमें अगरबत्तियाँ रख कर आती हैं। और ये इतनी खुशबूदार थैली है कि इनको फेंकने का मन नहीं किया, और ना ही अगरबत्ती के पैकेट को, क्योंकि जैसे ही मैं फेंकने चली इसमें इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही, तो मैंने सोचा लाओ मैं एक अच्छा सा इसका टिप्स बनाती हूँ। तो अक्सर हम जब छोटे थे तो हमारी जो दादी नानी थी, वो इस तरह से साबुन के पैकेट को या अगरबत्ती धूपबत्ती के पैकेट को कपड़ों के बीच में लगा देती थी। इससे क्या होता है कि ना तो आपके कपड़ों में महीन महीन कीड़े लगेंगे और ना ही सीलन की बदबू आएगी, और सारी अलमारी में इतनी अच्छी सी खुशबू आएगी अगरबत्ती धूपबत्ती की कि आपके कपड़े भी महकते रहेंगे। तो इस तरह से कभी भी धूपबत्ती या अगरबत्ती का पैकेट खाली हो जाए तो आप अपने कपड़ों के बीच में इस तरह से लगा दीजिएगा। आपके कपड़ों में महीन महीन कीड़े नहीं होंगे और ना ही उसमें सीलन की गंध आएगी। इस तरह से कभी कभी ज़्यादा दिन तक कपड़े रखे रहते हैं, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसमें सीलन की महक आने लगती है। तो इस तरह से आपके कपड़ों में एकदम खुशबू आना शुरू हो जाएगी और सारी सीलन की महक जो है चली जाएगी। तो कभी भी धूपबत्ती के पैकेट को फेंकिएगा नहीं, वो आपके इस तरह से बहुत ज़्यादा काम में भी आ सकता है। तो आपको ये सारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।